जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हम लोग आगे की जानकारी इस वीडियो में फिर से प्राप्त करते हैं। यमदूतों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने आदेश दिया, इसी घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दो। तब यह देह मुझे मिली और आदेश दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों उनको तू खाया कर। साधु वैष्णव हरि भक्तों आदि के पास न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है, उन्हीं की आज्ञा पाकर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिनी है, इसी से मैं तुझको खाऊंगा। इतना कह शेर ने गणिका को खा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चंडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जाती थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय सुन के प्रसाद पाया तब चंडालिनी के प्राण छूट गए। देव देह पाई, आकाश से विमान आया, उस पर बैठकर बैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन पुण्य किया था जिसके करने से बैकुंठ को चली है? चंडालिनी ने कहा, हे संत जी, आपके इस गीता के 13वें अध्याय के पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक को जा रही हूँ। तब पार्षदों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे गणिका के पूर्व जन्म में खाया था उसको मैं भी साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दीजिए, जिससे सिंह को भी उद्धार हो। तब उस संत ने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह की देह छूटी, देव देह पाई। दोनों विमान पर बैठकर बैकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। प्रीति के साथ पढ़ने की बात का फल कहाँ नहीं जाता। अनजानपन से पढ़े तो भी मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार गीता जी के 13वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। सो अब आगे की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।